गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, चेक करेंगे हम उनके एनर्जीज, इमोशंस, थॉट्स जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो। तो टॉपिक वही है जो हम रेगुलर रीडिंग करते हैं। रीडिंग को शुरू करते हैं, ज़्यादा इंट्रो को बड़ा नहीं करेंगे और यह अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं देखूंगी एनर्जी आपके पार्टनर की और फिर उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज अभी क्या है, किस एनर्जी में है वो। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। किसी बात का रिग्रेट हो रहा है आपके पार्टनर को, किसी बात का रिग्रेट है इनको। ठीक है, एक रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है, वो भी आपको लेकर के, प्यार को लेकर के। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलती हुई है आपके पार्टनर से जिसका पछतावा इनको हो रहा है अभी। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एक वो एनर्जी नहीं होती, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। उस एनर्जी में है आपके पार्टनर, ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं ये। जैसे कि ये बोलना चाहते हैं कि भाई ये किसी को कहना चाहते कि मेरी फीलिंग्स प्योर है, मेरे इमोशंस प्योर है, मैं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सच है, लेकिन उस पर यकीन नहीं किया जा रहा। हो सकता है ये बहुत झूठ बोलते आए हों, हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पहले भी और अब ये जो कुछ बोलते हैं आपको उस पर यकीन नहीं होता है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप यकीन ही नहीं करोगे। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी इमेज आपके सामने बहुत नेगेटिव बन गई है। इनकी इमेज आपके सामने कुछ ऐसी बन गई है कि ये तो बहुत ही झूठा इंसान है, झूठ बोलता है, इसकी बात पे यकीन मत करो। ऐसा ये सोचते हैं कि और इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा है इनको, बड़ा दुख हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, इस एनर्जी में मुझे ये दिख रहे हैं। लेट्स सी, आपके लिए इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, अभी क्या कुछ फील कर रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। एनर्जी तो इनकी पता चली गई। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 10 ऑफ wands, Nine of cups, Queen of cups, Tower, Hanged man, The World। ओके, आपके जो पार्टनर है ना भैया, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे एक और मौका चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं और आपको क्लियरिटी भी देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के क्लियर करना चाहते हैं। लास्ट टाइम जिस भी वजह से सेपरेशन आया, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में ये ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, उसको लेकर के आपको कोई ना कोई क्लियरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं इनके विश फुलफिलमेंट हो। इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट आपकी कमी इनको महसूस हो रही है। ठीक है, और अभी आपकी लाइफ में वापस से चाहते हैं कि आप इन्हें एक और मौका दो। बट एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे सारी चीज़ें आपको क्लियर करे, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। बट एक क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और पसंद आपको बहुत करते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, जैसा इनको इंसान चाहिए था वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और इसको देखते हुए ही ये वापस भी आना चाहते हैं और बैलेंस भी करना चाहते हैं इस रिश्ते को। आई फील कि इन्होंने कभी स्टेबिलिटी नहीं दी, इन एंड आउट बहुत किया है, बट अब ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब ये
इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं और बैलेंस भी चाहते हैं, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि ये यकीन आपको दिलाएं तो आखिर दिलाएं कैसे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने मैनिफेस्ट बहुत किया है इनको, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का बहुत यूज़ किया है सेपरेशन के बाद में। और मुझे लगता है कि आपने सरेंडर भी किया था गॉड को कि भगवान अब जो होगा आप देख लेना। मेरी तो फीलिंग्स बहुत प्योर थी, एफर्ट्स भी, हमेशा लॉयल रही, हमेशा ऑनेस्ट रही, अब आप आगे आप देख लेना जो आपको करना है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी तरफ से। अब आपके पार्टनर जो है इस कंफ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं भाई, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और देख लेते हैं और क्या आता है, लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दूर दूर से देखते हैं आपको और आपके सामने आकर के बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद के मन में ही बहुत सारी उलझनें पाल ली, जैसे कि पता नहीं आप समझोगे नहीं समझोगे, किस तरीके से लोगे, और ये किस तरीके से समझाएं आपको, सारी बातें किस तरीके से बताएं, पता नहीं आप यकीन भी करोगे या नहीं करोगे। इन्होंने खुद को उस उलझन में बांध लिया। ठीक है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से ये आकर के आपको बोले, लेकिन बिल्कुल सीधा है एक्चुअली आपसे आकर के बात बोलना कि ये बात है। तो एक इंसान होता है कि अपनी तरफ से बात कह देता है कि हाँ ये बात है और क्लियर कर दी, बाकी फिर सामने वाले के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। लेकिन इनकी वो हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ये रिजेक्शन नहीं चाहते किसी भी तरीके का। ये नहीं चाहते कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, ये नहीं चाहते कि आप इनको बोल दो कि नहीं मुझे यकीन नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहते। मतलब कि ये एफर्ट तो डालना चाहते, बट कुछ इस तरीके का कि भाई आप यकीन कर लो उनकी बात का और आप जो है खुश हो जाओ और हाँ इनके साथ कर दो। सो बस इसीलिए ये डर रहे हैं कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कैसे बोलूँ कैसे बताऊँ, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इनकी मदर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि इनकी मदर की वजह से भी ये अटके हुए हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये तो चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस, लेकिन इनकी मदर नहीं चाहती और ये आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन अब ये नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या चूज़ करूँ। शायद 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये चूज़ कर लो या ये चूज़ कर लो, ऐसे किसी सिचुएशन में है ये, और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये चूज़ करूँ कि ये चूज़ करूँ, किस साइड जाऊँ आखिर में। सो ये उस ढोल की तरह हो रहे हैं जो दोनों साइड से बज रहे हैं, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या ही करूँ अब ऐसी सिचुएशन में। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं और कुछ कार्ड्स देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। इनको आपसे शादी करनी है, ठीक है, और शादी को लेकर के कुछ इनकी सोच कुछ ऐसी है कि बहुत सारी खुशियाँ आएंगी इनकी लाइफ में अगर आप इनके पार्टनर बनते हो तो। क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो ना, एक्चुअली आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हो वो इन्हें बहुत पसंद है, और इनको लगता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में आता है तो मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन कंफ्यूज हैं, ये कन्फ्यूज़न क्यों है ये हम एक बार देख लेते हैं। ओके, सो डरे हुए हैं स्टेबिलिटी को लेकर के। पता नहीं, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये अबंडेंस मेरी लाइफ में आएगी भी या नहीं आएगी। ठीक है,
ये चीज़ सोचते हैं, मतलब कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, मैरिड लाइफ देखते हैं, ठीक है। और बहुत इनको लगता है कि बहुत खुशियाँ होंगी लाइफ में, लेकिन डर रहे हैं कि पता नहीं ये खुशियाँ मेरी लाइफ में आएंगी भी या नहीं आ पाएंगी। ये सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं ये। बॉटम ऑफ द डेक से भी लवर्स का कार्ड है। आपको पाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरीके से आपको पाया जाए। अपनी किस्मत को बहुत कोसते हैं। आप इनके लिए विश बन गए हो, एक विश की तरह आपको मानते हो और अपनी किस्मत को बहुत कोसते कि अरे मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं अनलक्की हूँ, मेरे पास खुशियाँ आती है और आकर के चले जाते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई भी खुशी आती है, ज़्यादा दिन टिकती नहीं और चली जाती है। इस तरीके की उदासी है इनके मन में। लाइफ को इनको खुल के एंजॉय करना है, इनको लाइफ को जीना है, लेकिन ये जी नहीं पा रहे हैं, घुट रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये खुद से कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे। उदास है बहुत ज़्यादा, परेशान है बहुत ज़्यादा और खुद को अनलक्की मान रहे हैं। द लवर्स, यस डेफिनेटली वही है। आप चाहिए इनको, ये क्लियर है कि आप इनको चाहिए, क्योंकि इनको आपके प्यार की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ऐसा टाइम है, इनको हग्स चाहिए, इनको कोई प्यार करने वाला चाहिए, कोई केयर करने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए जो इनकी सुन सके। आखिर ये अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, उस चीज़ को कोई सुनने वाला चाहिए। आई फील कि आप बहुत अच्छे से समझते हो कि इनको कब क्या चाहिए, और इसलिए भी कहीं ना कहीं ये आपको चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप इनको समझते हो बहुत अच्छे से, और कोई इतने अच्छे से नहीं समझ पाया इनको, इसलिए भी आप इम्पोर्टेंट लगते हो इनको अपनी लाइफ में। ओके, तो ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। मैं ये देख लेती हूँ कि ये कब तक इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे और कब तक आपकी तरफ पड़ेंगे। ओके, हर्मिट, 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 जस्टिस, हायरोफेंटिनो मेजर अरकाना है। आपको जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस कहीं ना कहीं आपको ही नहीं, इनको भी मिलेगा। जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग आएगी आपकी अगस्त के मंथ में या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी में, ठीक है। अगस्त या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी, जब तक आपको जस्टिस मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तब तक के लिए तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये इनको भी अभी उस जो सेपरेशन का टाइम है उसमें कुछ रियलाइजेशंस करनी है, आपको भी कुछ रियलाइजेशंस करनी है तब तक, ठीक है। कुछ ना कुछ सोल सर्चिंग, सोल डिस्कवरी ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप दोनों को ही कुछ ना कुछ जानना है, ठीक है। बट ये डिवाइन टाइमिंग आएगी, जस्टिस मिलेगा आपको भी और उनको भी, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं, वो भी वो नहीं कर पा रहे जो उनको लाइफ में करना है, और आप भी वो नहीं कर पा रहे जो आपको करना है। मतलब कि आप दोनों का यही है कि वो जैसा चाहते हैं वैसा उनको नहीं मिल रहा, और आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा। सो आप दोनों के साथ ही जस्टिस होगा अगस्त या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी तक, और आप दोनों ही वो कर पाओगे जो आप दोनों करना चाहते हो, और आपकी लाइफ में खुशियाँ डेफिनेटली आएंगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब तक आप बहुत हील हो चुके होंगे, और आपके पार्टनर भी, और एक मैच्योरिटी आ चुकी होगी आप दोनों के अंदर ही, बहुत अलग तरीके की मैच्योरिटी। अभी भी आप मैच्योर हो, बट एक अलग ही तरीके की मैच्योरिटी आ चुकी होगी। ये खुद आप ऑब्जर्व करना कि क्या चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि सब्र जो होते हैं ना, सब्र, वो आप दोनों सीख जाओगे, और खुद के साथ, अपने खुद के साथ कैसे इंसान खुश रह सकता है वो चीज़ भी आप सीख जाओगे तब तक।
ठीक है, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, मैं इसको नहीं बोलूँगी कि गलत है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दोनों कुछ चीज़ें सीखोगे। एक्चुअली ये हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे, जिस तरीके के ऊपर के कार्ड्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को भूल गए थे, मतलब कि अपने आप को भूल गए थे, एक दूसरे को नहीं, सॉरी, अपने आप को भूल गए थे, एक दूसरे में इतना खो गए थे आप कि अपने आप को भूल गए। और वही रियलाइजेशन के लिए यूनिवर्स चाहते थे कि आप ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करो, खुद के साथ भी हैप्पी रहना सीखो एंड कुछ चीज़ें सिखानी है यूनिवर्स को आपको, ठीक है। सो मैं यही बोलूँगी कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और ये भी कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो। इस रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो भी ये सेपरेशन ही आप दोनों को सिखाएगा, आपके पार्टनर को भी। ये इन एंड आउट करते थे, स्टेबिलिटी नहीं लाते थे, तो ये भी उस चीज़ को समझेंगे इस सेपरेशन की वजह से। उस आपके इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को ये भी जानेंगे, और आप भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करोगे। और आई फील कि आप कर चुके हो और आप कर रहे हो अभी भी, और बहुत कुछ नया भी सीखा है आपने इस जर्नी में, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी बने हो, और खुद हैप्पी कैसे रहते हैं अपने आप में, वो भी आपने सीखा है। सो बहुत जल्दी आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग भी आने वाली है फिर। ओके, आपका जितना इनर वर्क होना था हो चुका, अब डिवाइन टाइमिंग आनी बाकी है। बस आपके पार्टनर का इनर वर्क थोड़ा बाकी है, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी है ना, वो अभी भी किसी तरीके के रिग्रेट और गिल्ट में जी रहे हैं। एक्चुअली पहले इनको खुद को माफ़ करना पड़ेगा। आप माफ़ करो वो दूसरी बात है, लेकिन खुद को माफ़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपसे मान लो कोई गलती होगी, तो मैं सबसे पहले आपकी हीलिंग के लिए ये बोलूँगी कि आप पहले उस गलती के लिए खुद को माफ़ कर दो। और जिस बात से, मतलब कि आपकी गलती से अगर कोई हर्ट हुआ है, तो उससे माफ़ी आप बाद में मांगना, पहले आप खुद को माफ़ करो। क्योंकि जब आप खुद को माफ़ करोगे तभी तो आप सामने वाले से जाकर के माफ़ी मांग पाओगे, ठीक है। सो वो चीज़ ज़रूरी है, एक हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो क्या होता है कि हमारा क्या होता है, हम किसी से माफ़ी मांगते हैं ना, तो हमारा कई बार ऐसा मन हो जाता है कि थोड़ा सा ना अरे छोटा छोटा सा महसूस करने लगते हैं हम कि गलती हो गई मेरे से, और मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी या ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ऐसा फील करने लगते हैं। सो वो अगर हम पहले खुद को माफ़ कर देते हैं और फिर बाद में सामने वाले से माफ़ी मांगते हैं, तो वो जो एनर्जी है ना, उससे हम बच जाते हैं, ठीक है। कि वो जो छोटा छोटा महसूस करना होता है ना, उससे हम बच जाते हैं। तो इसलिए वो हीलिंग ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए। तो वही है कि अभी आपके पार्टनर को पहले खुद को माफ़ करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपसे अगर उनकी कोई गलती हुई है तो फिर आपसे माफ़ी मांगने का, तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। वो इनके लिए ठीक रहेगा एक तरीके से। फिर एक तरीके से मान लो कि ये हील हो चुके हैं और ये रेडी है एक स्टेबिलिटी के लिए, वरना फिर इनका वही दिमाग घूमता रहेगा, वही कन्फ्यूज़न, वही सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।